हेलो गाइज, अमीबा के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अमीबा ग्रीक भाषा का एक शब्द अमीब से प्राप्त हुआ है, जिसका अर्थ होता है परिवर्तन, यानी कभी भी एक रूप में न रहने वाला। इस अमीबा का खोज 1755 ईस्वी में अगस्ट जोहान रोसेलवान रोसेनहॉफ नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस वैज्ञानिक ने अमीबा का शुरू में नाम प्रोटियस रखा। जैसा कि आपको जानकारी के लिए बता दें कि ग्रीक यूनान देश को कहा जाता है। वहाँ एक कुल देवता हैं जिनका नाम है प्रोटियस। ऐसी मान्यता है कि ये देवता कभी भी अपने एक रूप में नहीं रहते हैं। अमीबा में भी इसी प्रकार का गुण पाए जाने के कारण अगस्ट जोहान ने इसका नाम छोटा प्रोटियस रखा। दोस्तों, अमीबा का वर्गीकरण करते हैं ताकि हम ये आसानी से समझ सकें कि अमीबा किस परिवार का, किस जगत का, किस वर्ग का जीव है। अमीबा प्रोटिस्टा जगत के सार्कोमेस्टिगोफोरा संघ का सार्कोडिना वर्ग का जीव है। यह एक सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव होता है जो तालाब, पोखर, झील, गड्ढा या कहीं भी स्थिर पानी में आसानी से पाया जाता है। यह यूकैरियोटिक जीव होता है। यूकैरियोटिक जीव वैसे जीव को कहा जाता है जिसमें एक वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। अमीबा में प्रजनन की क्रिया द्विखंडन विधि से होता है, यानी इसकी कोशिका दो भागों में बट जाती है और प्रत्येक नई कोशिका में एक नए केंद्रक का निर्माण होता है। इस प्रकार से अमीबा अपनी प्रजनन क्रिया कर अपनी संख्या को बढ़ाने का कार्य करता है। तो आइए अब हम अमीबा के एक नामांकित चित्र की सहायता से इसे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यह अमीबा का एक नामांकित चित्र है। इस चित्र की सहायता से अमीबा के प्रत्येक कोशिकांग के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। आप ऊपर से देखिए, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, सेल मेम्ब्रेन, फूड वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, और ये जो देख रहे हैं यह है फूड बीइंग इनगल्फ्ड बाय सीडोपोडिया, और ये है सीडोपोडिया। ये एक अमीबा में पाए जाने वाला मुख्य शारीरिक संरचना है। अब हम एक एक करके इन सभी कोशिकांगों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, इसे कोशिका झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, और यह अमीबा का बाहरी सतह होता है और यह शरीर को घेरे हुए रखता है। साइटोप्लाज्म, आप ऊपर में चित्र को देख सकते हैं। इस पूरे चित्र में
अमीबा के अंदर वाले हिस्से में एक तरल पदार्थ, गाढ़ा चिपचिपा तरल पदार्थ भरा हुआ होता है जो कोशिका झिल्ली के भीतर पाया जाता है। इसे साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव के नाम से जाना जाता है। इसी साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव में सभी कोशिकांग जो संरचनाएं देख रहे हैं इसी कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इस साइटोप्लाज्म के दो भाग होते हैं, एक एक्टोप्लाज्म और दूसरा एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म को बाह्य द्रव्य कहा जाता है और एंडोप्लाज्म को अंतरह द्रव्य कहा जाता है। एक्टोप्लाज्म में यह सेल मेम्ब्रेन के ठीक नीचे पाया जाता है। यह सेल मेम्ब्रेन के ठीक नीचे पाया जाता है और यह कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। एंडोप्लाज्म, जिसको अंतः द्रव्य के नाम से जाना जाता है, इस अंतः द्रव्य वाले हिस्से में सभी प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। केंद्रक, जिसे अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हैं। आप इस फिगर में इसके मध्य भाग में एक गोल घना संरचना देख रहे हैं जिसको रेखा की सहायता से न्यूक्लियस के रूप में इंगित किया गया है। यह कोशिका का एक प्रमुख नियंत्रण केंद्र होता है जो शरीर के सभी समस्त क्रियाओं का, इसके मेटाबॉलिक फंक्शन का, इसके उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। साथ ही साथ जब अमीबा में प्रजनन क्रिया द्विखंडन विधि द्वारा संपन्न होता है, उसमें भी इस केंद्रक का महत्वपूर्ण रोल होता है। अमीबा के शरीर के बंटने के पश्चात केंद्रक का विभाजन अत्यंत जरूरी होता है, अन्यथा बनने वाली नई कोशिका में जीवन के कोई लक्षण दिखाई या परिलक्षित नहीं हो पाते हैं। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, आप एक व्हाइटनेस कलर का, जिसका बाहरी घेरा हल्के नीले रंग का है, इसे हम कंट्रैक्टाइल वैक्यूल या संकुचनशील रसधानी के नाम से पुकारते हैं। यह संकुचनशील रसधानी अतिरिक्त पानी और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। यानी जो अमीबा के शरीर में भोजन के पाचन के फलस्वरूप जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, चाहे वो द्रव अवस्था में हो, चाहे वो सेमी सॉलिड स्टेट में हो, इसी कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में वो संचित होता है और इसी कंट्रैक्टाइल वैक्यूल यानी संकुचनशील रसधानी के द्वारा
शरीर से बाहर निकालने का काम किया जाता है। फूड वैक्यूल, जैसा कि नाम से ही आप भली भांति परिचित हैं कि यह भोजन को संचय करता है। अमीबा जब अपने भोजन को पकड़ता है और उसे निगलकर शरीर के भीतर ले जाता है, तो इसी खाद्य रसधानी में अपने भोजन को कलेक्ट करता है और यह पुनः उस भोजन को पचाने का भी, डाइजेस्ट करने का भी काम करता है। अब हम इस पूरे फिगर में एक खास प्रकार की उभरी हुई संरचना को देख रहे हैं, जो शरीर के बाहरी हिस्से में जगह जगह पर उभार के रूप में दिखाई पड़ रहा है। इसे हम सीडोपोड या सीडोपोडिया के नाम से जानते हैं। यह सीडोपोड या सीडोपोडिया को हिंदी में कूटपाद कहा जाता है। यह संरचना कोशिका में पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म अर्थात कोशिका द्रव्य का अस्थायी रूप होता है, जो उभार के रूप में परिलक्षित होता है। यह कूटपाद अमीबा को गति करने में मदद करता है। साथ ही साथ यह भोजन को घेर कर पकड़ने का काम करता है और उसे निगलने में भी मदद करता है। इस प्रक्रिया को फैगोसाइटोसिस के नाम से जाना जाता है। आप चित्र में अमीबा के द्वारा भोजन पकड़ने की क्रिया को देख रहे हैं। एक छोटा सा भोजन का टुकड़ा अमीबा के नज़दीक अवस्थित है और अमीबा अपने इसी सीडोपोड के माध्यम से, जो दोनों के तरफ सीडोपोड उस भोजन के टुकड़े को दोनों तरफ से घेरे हुए है, धीरे धीरे अमीबा अपने इस सीडोपोड को और इसके घेरे को बड़ा करता है और बड़ा करते करते जो है पूरी तरह से अपने सीडोपोडिया के माध्यम से उसको घेर लेता है। जब वह भोजन उसके घेरे में चला आता है, तब ये उसके सामने वाला भाग, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, यह धीरे धीरे स्वतः ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और यह भोजन का टुकड़ा शरीर के भीतर पहुंचकर फूड वैक्यूल्स में चला जाता है, जहां पर इस भोजन का पाचन निश्चित है। अमीबा अपने शरीर की सुरक्षा प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने शरीर के चारों तरफ एक कठोर आवरण का निर्माण करता है। इस कठोर आवरण को सिस्ट या पुटी के नाम से जाना जाता है, जिसमें खुद को सुरक्षित रख लेता है।